आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी वाली जो नई बुक आई है उस नई बुक से हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3C की सवाल। अगर आप लोग भाई पुरानी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं सन 2023-24 का तो आप लोग 23 वाली बुक में या 22 वाली बुक में आप देखेंगे तो ये प्रश्नावली आपको 3B में मिलेगा। और आप नई वाली बुक या फिर ज़्यादातर पुरानी 20-21 वाली बुक में आप देखेंगे तो ये आपको प्रश्नावली 3C में ही मिलेगा। और लेटेस्ट जो नई वाली बुक आई है उस नई बुक में भी आपको प्रश्नावली 3C ही मिलेगा। आप लोग 3B या 3C देख सकते हैं, वो तो आपकी बुक के ऊपर डिपेंड करता है भाई। बहुत सारे बच्चे पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बच्चे नई बुक इस्तेमाल करते हैं। बाकी चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3C, जो कि सभी सवालों को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना होगा। यहाँ पर हमें समीकरण दिया है, समीकरण को जो है प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, काफ़ी आसान होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो कि पहली नंबर सवाल दिया है 2x प्लस में 3y प्लस 8 बराबर का 0, x माइनस वाई और -1 इक्वल का 0। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने दो समीकरण दिया है, एक कामा के पहले है और दूसरा कामा के बाद है। तो हमें ये चेक करना है इन दोनों में से आसान समीकरण कौन है, मतलब इन दोनों में आसान, तो आसान यही लग रहा है ना, x माइनस वाई है -1, ये आसान लग रहा है। तो ये आसान लग रहा है तो पहले इस समीकरण को हम उतारेंगे। तो 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल का 0, मतलब जो आसान समीकरण हो उसको छोड़कर अगला समीकरण हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब उसके बाद इस समीकरण को सही तरीके से कर लो। सही तरीके से कहने का मतलब है कि 2x प्लस वाई, मतलब x वाला और y वाला एक तरफ रहेगा और ये जो 8 है प्लस का, इसको पक्षांतर करके हम 0 की तरफ भेज देंगे। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ये प्लस 8 जब पक्षांतर होकर इधर से इधर आएगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में बदल जाएगा। यहाँ पर 0 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 0 को हम हटा सकते हैं और ये बनेगा हमारा समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब अगला वाला नोट करेंगे, x माइनस वाई -1 इक्वल का 0। इसमें हमें क्या करना है, इसमें या तो हमें x का मान पूरे तरीके से निकालना है या तो y का मान हमें निकालना है। तो इसमें से हम क्या काम करते हैं, यक्स को बचाते हैं। ये माइनस वाई का हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, जो कि आगे प्लस माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। ये -1 है, ये इधर आएगा तो माइनस से +1 हो जाएगा। इक्वल के बाद जो 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, हम उसको नॉर्मली हटा सकते हैं। तो ये माइनस में था, इधर आ गया प्लस में, ये माइनस में था, इक्वल के इधर आया प्लस में, जो कि ये बन गया हमारा समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि यक्स का जो ये मान निकला है ना, इस यक्स का मान हमें समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यक्स का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 1 का मतलब पहले 2 लिखेंगे, फिर इनटू में यक्स की जगह पर हमें कितना रखना है, y + 1। तो यहाँ एक ब्रेकेट लगा लेंगे y + 1, क्योंकि यहाँ पर इनटू लगाने से अच्छा है ब्रेकेट ही लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल अंक है। तो 2 लिखें, यक्स की जगह पर y + 1 कर दिए, फिर उसके बाद क्या है, प्लस में 3y है, इक्वल है, फिर -8 है, हम उसको नोट किए। मतलब पूरा का पूरा समीकरण 1 ही यहाँ पर लिखे हैं, बस जहाँ यक्स था वहीं यक्स का मान हम प्रतिस्थापित कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 ही कन्नम हो जाएगा 2y, क्योंकि 2 का y में गुणा कराएंगे तो 2y हो गया, प्लस 2 ही कन्नम 2 हो जाएगा, प्लस ये 3y को उतारेंगे बराबर का -8 हो गया। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5y, प्लस में 2 इक्वल का -8 हो गया। तो ये हो गया 5y बराबर -8, ये +2 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो गया। ठीक, तो ये हो गया 5y बराबर -8 -2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये हो गया y बराबर -10, 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 कहाँ आ जाएगा, बटे में, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना हो गया, -2। y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। तो y का मान हमेशा ध्यान देना है, जो ये x का मान निकाले हैं इसी में रखना है हमें। तो y का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
तो समीकरण 2 क्या है, यक्स बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर, फिर क्या है y+1। देखिए y+1, तो y की जगह पर हम रखेंगे -2 फिर +1 लिख देंगे। तो यक्स बराबर कितना आएगा, घटाने पर -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। और हम लास्ट में लिख देंगे अतः यक्स बराबर -1 और y बराबर -2, यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया है। चलिए ऐसे ही और सवाल देखेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसको कैसे करना, जो कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे सवाल नंबर जो दूसरी है, इसमें पहला वाला ही जो है देखिए आसान है, तो सॉल्व करेंगे। क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर का 3। तो इसमें से हम क्या काम करते हैं कि यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यक्स बराबर, ध्यान से सुनना, ये 3 है, ये माइनस वाई है, इसको पक्षांतर करके हम इधर लाएंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अगला लिखेंगे, अगला क्या है, यक्स/3 प्लस में y/2 इक्वल का 6। इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं। 3 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 बार में 2 से देखिए हर से लघुत्तम में भाग देंगे, जितनी बार में पढ़ा जैसे 3 दूनी 6, 2 बार में पढ़ा गया तो 2, उस 2 से क्या करना है, इसमें गुणा करना है, इसके अंश में 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2 यक्स हो गया, प्लस यहाँ से देखो 2 तिहाई 6, 3 बार में आएगा तो 3 से यहाँ पर गुणा कराएंगे, 3 का नाम 3y हो जाएगा, मतलब 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y बराबर का 6। तो ये हो गया 2x प्लस में 3y। ऐसे हम तिरछा गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 6 36 हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा बनेगा समीकरण 2, ये बन गया हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए हम यक्स का मान यहाँ पर निकाले हैं, तो इस यक्स का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो हम यक्स का मान जो है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब यक्स का जो ये मान है हम यहाँ पर रखेंगे। तो पहले हम 2 को लिखते हैं, यक्स की जगह पर 3 + y करेंगे तो 3 + y हो गया, फिर प्लस में 3y इक्वल का 36, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 का अंदर गुणा करेंगे 2y, यहाँ पर देखिए 2 का गुणा इसमें कराए और 2 का इसमें कराए, जब ब्रैकेट खत्म हो गया तो 2 का गुणा अब नहीं कराना है, और प्लस में 3y इक्वल का 36। तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये y वाला y में जुड़ेगा, 3 2 5y हो गया इक्वल का 36, 5y बराबर का 36, ये 6 इधर आएगा माइनस का, तो 5y बराबर 36 में 6 गए 30 आएगा, y बराबर 30 बटे क्या होगा 5, क्योंकि 5 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, 5 का नाम 5, 5 छंग 30, तो y बराबर कितना हो गया 6 हो गया, y बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब y का मान हम जो है यक्स वाले में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में। तो y का मान जहाँ पर यक्स बराबर निकाले हैं उसी में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यक्स बराबर हो जाएगा, 1 में रखेंगे तो यक्स बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस, अब y आ गया तो इस y के जगह पर y का मान रखेंगे, जो कि y का मान कितना है 6 है। तो यक्स बराबर हो गया 6 3 9 हो गया। लास्ट में हम लिखेंगे अतः यक्स बराबर 9 और y बराबर 6, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। तो कुछ भी नहीं करना रहता है भाई, जो आसान समीकरण होता है उसमें से x का या फिर y का मान निकालना है, और दूसरा वाला समीकरण सॉल्व करेंगे जो कि समीकरण 2 बनेगा, फिर मान रखकर सॉल्व करना रहता है, जो कि काफ़ी आसान है। अब जैसे जो है सवाल नंबर तीसरी जो है आपके स्क्रीन के सामने है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो x + y बराबर का कितना है 10 है, तो एक काम करो यहीं से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10, y को उठाकर हम इधर भेजेंगे तो y प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, जो कि ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बनेगा, समीकरण 1 बनेगा। अगला क्या है 2x माइनस का 3y इक्वल 0, इसको हम मानते हैं समीकरण 2। तो x का मान हम किस में निकाले हैं, पहले में ही निकाले हैं, तो ये x का मान जो है हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यक्स का मान जो है हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो भाई समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है तो 2 वाला आप लीजिए, ये है 2 है,
फिर यक्स है तो उस यक्स की जगह पर 10 माइनस वाई करेंगे तो 10 माइनस वाई हो गया। फिर माइनस का 3 वाई है इक्वल का 0, तो 2 दहम्मा हो जाएगा 20 माइनस 2 का गुणा वाई में कराएंगे तो 2 वाई माइनस ये 3 वाई को उतारेंगे इक्वल में 0, तो 20 माइनस 3 2 कितना हो जाएगा 5 वाई होगा इक्वल का 0, माइनस में 5 वाई इक्वल ये जो 20 है ना ये प्लस में है, इसको उठाकर इधर भेजेंगे तो ये माइनस में 20 हो जाएगा। तो माइनस को माइनस से हम क्या करेंगे काट देते हैं, माइनस को माइनस से काट देते हैं। 5 वाई बराबर हो गया 20, तो वाई बराबर हो जाएगा 20, 5 का 75 करेंगे तो भाई इंटू में है तो कहाँ पर जाएगा बटे में जाएगा, 5 का नम 5 5 24 होगा, तो ये होगा y बराबर का 4 होगा, y बराबर का 4 हो जाएगा। अब ये जो y का मान आया है ना इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे जहाँ पर हम x का मान निकाले थे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है x बराबर 10 माइनस वाई, y है y की जगह पर 4 रख देंगे 4, तो x बराबर 10 में 4 गए 6 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर 4, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आया होगा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 3। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 है वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए यहाँ पर देखिए ये y बराबर 7 माइनस का 4x/3, इसमें देखिए ऑलरेडी पहले से y का मान निकालना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा हम समीकरण 1 मानेंगे। अगला क्या है 2x + 3y बराबर -1, ये हमारा बनेगा समीकरण 2। तो यहाँ पर y का मान निकला है तो y का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो y का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो भाई समीकरण 2 ये 2 लिखे, x का मान तो निकाल रखना नहीं है, x उतार लो, प्लस में 3 y का मान रखना है, तो y की जगह पर कितना रखेंगे 7 माइनस 4x बटे में 3, ये पूरा का पूरा देखिए यही उतारे हैं, बस y का मान जो है रखें क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, मतलब लिखे हैं कि y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, तो समीकरण 2 को ही लिखना है, बस जहाँ y मिलेगा वहीं पर y का मान रख देना है बराबर -1। तो ये 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि बीच में इंटू है, काट सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये 2x होगा प्लस में ब्रैकेट में क्या बचा है 7 माइनस का 4x बराबर -1, तो ये हो गया 2x + 7 प्लस माइनस 4x इक्वल -1, तो 2x में 4x को घटाएंगे ना तो ये माइनस का 2x आएगा, कितना आएगा -2x आएगा, प्लस का 7 इक्वल में -1, तो ये हो गया -2x इक्वल -1, ये +7 है ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्या होगा -7 हो गया, तो -2x बराबर -7 माइनस से क्या होगा -8, ये माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो x बराबर 8, 2 का 75 कर दो बटे में, 2 का नम 2, 2 चौक 8 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 4। अब x का मान जो है यहीं पर रखो समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखेंगे जब x का मान गिनती में आ जाए तो रखा जाता है, y का मान जो है x के पदों में था इसलिए यहाँ पर प्रतिस्थापित किए थे, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण क्या है y बराबर 7 माइनस 4 गुणे x की जगह पर कितना 4 रखेंगे पूरे के बटे में 3, तो ये हो गया 7 माइनस 4 चौक 16 बटे में 3, 7 माइनस 16 होगा माइनस का 9, मतलब 7 में 16 घटेगा नहीं, 16 में 7 गए -9 आ जाएगा बटे में 3, 3 त्रिक का 9, तो ये हो गया y बराबर का -3। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर कितना -3, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 5वीं है, चलिए इसको देखते हैं। तो 5वीं सवाल क्या है 3x - y इक्वल में 3 है, तो इसमें से हम x या फिर y दो में से एक निकालेंगे, तो x ही निकालेंगे। 3x बराबर का देखिए 3x बराबर ये 3 लिखेंगे, देखिए हम -y नहीं लिखे क्योंकि इसको पक्षांतर करना है, तो सबसे पहले जिसको पक्षांतर करना होता है ना उसको छोड़ दिया जाता है, जैसे 3x लिखे, -y का पक्षांतर करना था छोड़ दिए, अब बराबर में 3 है उसको लिखे, अब इसको इधर ले आएंगे तो -y जो है इधर आएगा तो +y हो जाएगा, और फिर x बराबर 3 +
वाई, यहाँ पर देखो यक्स के साथ जो 3 है ना इसको भी हटाना पड़ेगा, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा और ये बनेगा हमारा समीकरण 1। अगला क्या है 9x माइनस में 3y बराबर का 9 और ये बना हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यक्स का मान जो है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए 2 में रखते हैं तो 9 लिखेंगे ब्रैकेट यक्स की जगह पर 3 प्लस वाई बटे में 3 है माइनस का 3y बराबर का 9, तो 3 का 9 3 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 का गुणा करा देंगे 3 3 का 9 प्लस 3 का y में गुणा कराएंगे तो 3y माइनस 3y, 3 का गुणा इसमें कराए ये माइनस 3y पहले से था बराबर 9। अब यहाँ देखो ये प्लस 3y ये माइनस 3y ये आपस में कट रहा था तो इसको हमने काट दिया। अच्छा यहाँ पर देखो जब ये y से y कट गया तो ये 9 बराबर में 9 बचा, यानी कि इसमें ना तो x बचा ना तो y बचा। अच्छा x और y बचेगा नहीं तो भाई हम मान किसका ज्ञात करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर y से y कट गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x और y का मान जो है ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में अतः x तथा y का मान निकालना संभव नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इसमें x और y का मान हम निकाल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर हमारे सामने है 6वीं, इसमें भी देखिए कैसे करना है। पहला वाला हम लिखते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, तो x बराबर मतलब x को बचाना है बाकी सब हटाना है, तो पहले ये जो माइनस 4 है इसको उठाकर इधर करेंगे तो ये प्लस 4 हो गया और ये प्लस में है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये बनेगा हमारा समीकरण 1। अगला लिखेंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0, इसको थोड़ा सही तरीके से कर लेते हैं 2x प्लस 4y, x और y वाला इधर होगा और इसको गिनती वाले को उठाकर इधर कर दो तो ये माइनस में है इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। तो x का मान जो ये निकाले हैं पहले में, x का मान हम इस समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण 2 लिखेंगे 2x की जगह पर 4 माइनस 2y फिर प्लस 4y है बराबर का 12, तो 2 चौक 8 हो गया माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y बराबर कितना 12। यहाँ देखो 4y से 4y कट रहा है, इसका मतलब इसमें भी y नहीं बचा है, तो लिखेंगे अतः x तथा y का मान संभव नहीं है या फिर ज्ञात करना संभव नहीं है, इसमें भी x और y का मान संभव नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान देना x और y का मान संभव नहीं रहता, एग्जाम में आपसे पूछता है कि x और y का मान मतलब ऐसे देता है जो कि 4 अंक तक भी ये क्वेश्चन आपको दे सकता है और प्रतिस्थापन विधि आपको जो है भाई 4 अंक में मिलता है और 6 अंक वाली जो दर्शाने वाली सवाल आती है उसमें भी समीकरण को सॉल्व करना पड़ता है जहां प्रतिस्थापन विधि का यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं जो है, इसमें देखिए दिया है 2x प्लस 3y बराबर 1, तो इसी में से हम जो है x या फिर y का मान निकालेंगे, तो हम x का ही मान निकालेंगे, ठीक x का ही मान, तो x वाले को बचाएंगे इक्वल 1, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3y, 2 का पक्षांतर करेंगे 2 बटे में आएगा और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। अब उसके बाद अगला उतारेंगे, अगला क्या है 4x माइनस वाई इक्वल का 9, जो कि ये है समीकरण 2। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि इसमें 4x की जगह पर 1 माइनस 3y बटे 2 माइनस का y इक्वल में 9। यहाँ पर देखिए 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, इस 2 का गुणा अंदर कराएंगे, 2 का नाम 2, 2 तिहाई हो जाएगा 6y माइनस में y बराबर का 9, तो ये हो गया 2 माइनस, देखिए माइनस 6y माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़कर माइनस 7y बराबर 9, तो माइनस 7y बराबर 9, ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस 7y बराबर ये होगा प्लस का 7 हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 7, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे प्लस का 7 होगा,
तो ये -7y बराबर ये जो माइनस इधर था ना, इधर आ जाएगा -7। तो हो जाएगा y बराबर -7, 7 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 7 से 7 कटेगा एक बार में, y बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से जो y का मान निकाले हैं अब समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो पहले x बराबर लिखेंगे 1 माइनस फिर 3 गुणे y आ गया, 3 और y के बीच में गुणा माना जाएगा, तो 3 गुणे y की जगह पर -1 करेंगे, पूरे के बटे में 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 का नाम 3 पूरे के बटे में 2, तो 3 एक 4 बटे 2 होगा, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना -1। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आ गया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि टोटल 10 सवाल है। आप लोग नई बुक में या पुरानी बुक में देखेंगे तो 10 सवाल ही रहेगा, बस प्रश्नावली का थोड़ा अंतर हो सकता है, नई वाली में 3 सी होगा और पुरानी वाली बुक में 3 भी, मतलब कहीं 3 भी या 3 सी, पुरानी वाली में भी शायद 3 सी है। सन 2023 की बुक में जो है आपका बदला था, सन 2027 की जो बुक है भाई, बुक की साइज ही बदल गई है, तो सब में सेम ही सवालें रहती है, बस थोड़ा बहुत का फर्क रहता है। तो यहाँ पर देखिए 3x है प्लस y है प्लस 7 = 0, तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि y वाला देखो अकेले है, तो y बराबर ये +7 है, इधर आ जाएगा तो -7 हो गया, क्या हो गया -7, और ये x वाला जो है ये प्लस में है, ये भी इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, इसे हम मानते हैं समीकरण 1। अगला क्या है, x - 7y - 5 = 0, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, x - 7y, ये जो -5 है इधर आ जाएगा +5 हो जाएगा, और इसे हम कर देते हैं समीकरण 2। y का जो मान ये निकाले हैं ना, इस y का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान जो है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब उसके बाद जो है हम समीकरण 2 को ही लिखेंगे, बस जहाँ पर y है वहाँ पर y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में क्या है, पहले x है, फिर माइनस लगा है, 7 है, जहाँ y है उस y की जगह पर हम y का मान रखेंगे -7 माइनस में 3x ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद बराबर है, फिर 5 है, मतलब पूरा समीकरण 2 ही लिखा गया है, बस y की जगह पर y का मान रखे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 × 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 का 21x इक्वल का कितना 5 हो गया। तो 21 में 1x जोड़ेंगे, 21x में 1x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 × 22x इक्वल का 5, 49 को इधर कर दो तो माइनस का 49 होगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 22x बराबर 5 में 49 घटेगा नहीं, 49 में 5 घटाएंगे तो माइनस का 44 आएगा। तो x बराबर माइनस का 44, 22 का पक्षांतर हो जाएगा तो बटे में आएगा, 22 का नाम 22, 22 दूनी 44, तो x बराबर -2 बटे में 1, तो बटे में लिखा नहीं जाता, बटे में लिखो या ना लिखो तो माना ही जाता है। तो x बराबर कितना आ गया 2। अब x का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो y बराबर -7 - 3 गुणे 3 और x के बीच में इंटू करेंगे तो 3 गुणे x की जगह पर -2, तो y बराबर हो जाएगा -7, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना -1 आएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः x बराबर -2 तथा y बराबर -1 होगा। यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 9 है वो आपके स्क्रीन के सामने है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है 3x बटे में 2 है माइनस का 5y बटे में 3 इक्वल का कितना है -2 है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 का लासा लेंगे तो 2 3 का लासा कितना आएगा 6 आएगा, 2 3 का 6, 3 बार में, मतलब इसको पहाड़ा पढ़ेंगे जितनी बार में आएगा उतने अंक से हमें अंश में गुणा कराना है। तो 2 3 6 3 बार में आया, उस 3 से हम यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9x माइनस
3 दूनी का 6 दो बार में आया तो 2 पंचे हो जाएगा 10y इक्वल का -2। तो ये हो गया 9x माइनस का 10y। इधर से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, जो कि ये बना हमारा समीकरण 1। अगला देखिए x/3 प्लस y/2 बराबर का 13/6 हो गया। तो 3 और 2 का लासा लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 का लासा 6 आएगा। तो 3 दूनी 6 दो बार में 2 से गुणा कराएंगे 2x होगा, प्लस 2 तिहाई 6 जो कि 3 बार में 3 से गुणा कराएंगे 3y इक्वल में 13/6। देखिए जब बटे में 6 से 6 ऐसे कट रहा हो, इक्वल लगा हो तो हम काट सकते हैं। जब इक्वल लगा हो तो नीचे का नीचे हम काट सकते हैं, ठीक, इतना ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर का 13। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 इसको मान सकते हैं, लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, और प्रतिस्थापन विधि में से एक समीकरण में हमें या तो x निकालना है या तो y निकालना है। तो इसमें से हम क्या काम करते हैं कि x निकाल लेते हैं। चाहे x निकालो चाहे y निकालो, सही आपका दोनों रहेगा। तो x वाले को हम लिखते हैं बराबर में 13, y वाले को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब x का मान जो है हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं तो 9 है, x की जगह पर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस 10y है और इक्वल में कितना है माइनस का 12 है। इसको सॉल्व करिए और y का मान निकालते हैं। तो 9 का गुणा ऊपर कराइए, 9 13 में कितना हो जाएगा 3 9 117 माइनस 9 का गुणा कराएंगे 9 3 27y पूरे के बटे में 2 माइनस 10y अपान कुछ नहीं तो 1 मानेंगे इक्वल में माइनस 12। तो 2 और 1 का लासा कितना आएगा 2, 2 से 2 कटेगा एक बार में, 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस 1 2 के 2 दो बार में 2 दहम्मा होगा 20y बराबर माइनस का 12 हो गया। देखिए ये 117 है माइनस 27y में 20y जोड़ेंगे तो माइनस का 47y आएगा, और ऐसे तिरछा गुणा करा देंगे तो माइनस में 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 47y इक्वल माइनस 24। 117 जो है ये प्लस में है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 117 कर देंगे। अब उसके बाद माइनस का 47y बराबर 7 4 11 हो जाएगा, और 2 1 3 हासिल 1 4, यानी कि ये हो जाएगा 141। 117 में हम अगर जोड़ेंगे 24, 7 4 11 4 1, यानी कि 141 आएगा, जो कि माइनस में ही आएगा। माइनस को माइनस से हटा दो तो y बराबर हो जाएगा 141 बटे 47, ये लगभग 3 बार में कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब y का मान जो है हम रखेंगे समीकरण 2 में, जहाँ पर x का मान निकाले हैं। ये देखिए तो यहीं पर हम लिख देंगे x का मान, आप लोग नीचे भी कर सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए x बराबर होगा 13 माइनस 3y है, तो 3 गुणे y की जगह पर y का मान रखो, तो y का मान 3 आया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो y का मान कितना है 3 है। तो 3 हो गया बटे में 2, तो 13 माइनस 3 3 9 बटे में 2, ये घटाएंगे तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2 आएगा। x का मान कितना है 2 आया, थोड़ा इसको हटाकर यहाँ लिख देते हैं, अतः x बराबर 2 कामा y बराबर कितना है y बराबर 3। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आया होगा। बाकी आप लोग वीडियो को स्टॉप करके जो है इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 10वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 है, फिर 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो। यहाँ पर देखिए समीकरण को हल करने को बोला है, प्रतिस्थापन विधि या कोई विधि बोला नहीं गया है यहाँ पर। खैरहाल इसको कहना तो प्रतिस्थापन विधि से है। बाकी चलिए हम इसे जो है विलोपन विधि से जो है x और y का मान निकाल लेते हैं। किसके विधि से? विलोपन विधि से। बाकी आप लोग प्रतिस्थापन विधि की 9 सवाल देखे ही हैं, प्रतिस्थापन विधि आप कर ही लेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 बन गया, और फिर 2x माइनस का 4y बराबर माइनस 24, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये हमारा विलोपन विधि है, मतलब नॉर्मल तरीके से। प्रतिस्थापन में देखिए ना, समीकरण 1 उतार लेते थे और दूसरा बनाने से पहले या तो x का मान पूरा निकालते थे तो y का मान निकालते थे ना। मैक्सिमम जो है ज़्यादातर जो है
ज़्यादातर तो हम यक्स का ही मान निकाले हैं, यक्स का ही मान। बाकी हम जो है विलोपन में दोनों समीकरण को लिखेंगे। यहाँ पर 2x है, 2x मैच कर रहा है, यानी कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो 2x में से अगर इस 2x को घटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर समीकरण 1 में 2 को घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। घटाने का मतलब है कि अब नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा। जैसे ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था प्लस हो गया, ये माइनस में प्लस हो गया। तो ये 2x से 2x कटेगा क्योंकि प्लस और माइनस कटेगा। ये प्लस में 3y और ये माइनस में था लेकिन चिन्ह बदलने के बाद प्लस हो गया, तो प्लस प्लस जुड़ेगा 4 3 7y। ये माइनस में था लेकिन चिन्ह बदलने के बाद प्लस में हो गया, तो 24 अब प्लस में ही माना जाएगा। तो 24 और 11 कितना होगा पता है 35। तो y बराबर हो गया 35, 7 का 75 करेंगे बटे में, 7 का 9 7, 7 पचे 35, यानी कि y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है पता है, y का मान चाहे आप 1 में रखो चाहे 2 में रखो, दोनों सही है। लेकिन इसके पहले प्रतिस्थापन में क्या था कि हम उसी में रखते हैं जहाँ से हम y का मान या फिर x का मान जो फाइनली निकाले थे। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी समीकरण में यूज कर सकते हैं। तो y का मान हम जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। बाकी आप 2 में भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन में जो है आप उसी में रख पाएंगे जिसमें आप x या फिर y का मान निकाले थे। तो y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो ये हो गया समीकरण 1। तो सबसे पहले 2x प्लस 3 इंटू y की जगह पर कितना 5 बराबर 11। तो 2x प्लस में ये हो जाएगा पंक्ति यहीं 15 इक्वल 11। तो ये 2x बराबर 11 इधर आ जाएगा माइनस का 15। तो 2x बराबर ये होगा माइनस का 4। तो x बराबर माइनस 4, 2 का 75 करेंगे बटे में 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना माइनस का 2 आ गया, x बराबर कितना माइनस का 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर माइनस 2 तथा y बराबर 5। x बराबर माइनस 2 तथा y बराबर 5। अब यहाँ पर x और y का मान निकाल आया। तो पहले हल करने को बोला, हल हो गया। फिर कह रहा है m का मान निकालो जबकि हमें y बराबर mx प्लस 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या दिया है y बराबर mx प्लस में 3 है। तो y की जगह 5 बराबर m गुणे x की जगह माइनस 2 प्लस का 3। तो 5 बराबर ये गुणा कराएंगे तो माइनस 2m प्लस का 3, 5 ये इधर आ जाएगा माइनस 3 इक्वल का माइनस 2m। तो ये हो गया 2 बराबर का माइनस 2m, माइनस उधर भेज दो आराम से चलाएगा। तो यहाँ 2m बचा। अब यम के साथ का जो 2 है उसको भी पक्षांतर करो। तो पहले इसको लिखे यम लिखे, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में, ये कट गया एक बार में। तो यम बराबर हो जाएगा माइनस में, ये एक बार में कटा, यहाँ से हटाते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यम का मान पूछा था, तो यम का मान आता है, यम का मान माइनस 1 होगा। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि हमारी सवाल नंबर 10वीं है और इस प्रश्नावली की लास्ट नंबर सवाल है। जैसा कि आज की इस वीडियो में आपने देखा भाई, आपको हमने प्रश्नावली 3C की कंप्लीट सवाल बताए हैं। अगर आपको सभी एक्सरसाइज यानी कि सभी प्रश्नावली की सभी सवाल को पढ़ना है और देखना है वीडियो को, तो ऑलरेडी उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप लोग RSL इंग्लिश ग्रामर चैनल पर जाकर जो है उसके प्लेलिस्ट में जाकर भी आप प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप लोग कुमार मित्तल की बुक यूज कर रहे हैं, कुमार मित्तल की बुक अगर यूज कर रहे हैं फिजिक्स की, मतलब साइंस की, तो आपको अगर फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल चाहिए तो उसके न्यूमेरिकल के भी वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसका भी पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। पूरी की पूरी सवाल एक एक सवाल कराए हैं जो कि नई वाली बुक पर आधारित है। और बाकी जो जैसे जैसे नई बुक आपकी भाई मिलेगी, जैसे अभी सन 2027 चल रहा है, अगर सन 2028 की बुक आएगी, 29 की बुक, जो भी अपडेट आएगा हम उस अपडेट को प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, ताकि आप किसी भी सन में आप जो है मनोहर रे या फिर कुमार मित्तल के सलूशन को आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।